स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं होती। आज जो आपका दुश्मन है कल क्या पता दोस्त बन जाए, और आज जो आपका दोस्त है क्या पता दुश्मन बन जाए। अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ अभी रिसेंटली हुआ है, इसको देखकर लगता है कि भारत के पास कोई बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल अलाई थी अभी तक भारत की, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और इस समय वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी की सरकार, एक तरह से आप कह सकते हो, वो सत्ता में आ रही है। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि शेख हसीना का जो एक्स्ट्राडिशन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होगी भारत के लिए, स्पेशली कि शेख हसीना हमेशा से कहीं ना कहीं भारत का साथ भी दिए हैं, तो क्या भारत उनको बांग्लादेश वापस भेज देगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो चीफ एडवाइज़र हैं, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से देखिए बहुत बड़ी चेतावनी सी दी गई है। उनका कहना है, शेख हसीना मस्ट स्टे साइलेंट इन इंडिया टिल बांग्लादेश सीक्स हर एक्स्ट्रेडिशन। और भारत को भी एक तरह से चेतावनी मिली है, और ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में एग्जैक्टली है क्या। तो अब क्वेश्चन यही बनता है कि भारत को इस पूरे सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा एक्स्ट्रेडिशन वगैरह से रिलेटेड। मैं आर्टिकल्स बताऊंगा कि भारत कब मना कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि 10 सितंबर से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस आप पे करोगे वो रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर 2026-27 कोई भी आप बैच लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया PTI को, और उसमें उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं। सबसे पहला तो उनका ये कहना है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, शेख हसीना, शी हैज टू कीप क्वाइट। उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि अगर उनको भारत में रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर मामला गंभीर हो सकता है। उनका बेसिकली ये कहना है कि जिस तरह के पॉलिटिकल रिमार्क्स शेख हसीना भारत में रहकर कर रही हैं, ये एक अनफ्रेंडली जेस्चर है जो कि नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो, उनका कहना है कि इट इज नॉट गुड फॉर अस और फॉर इंडिया। ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। देयर इज डिसकंफर्ट रिगार्डिंग इट। मतलब कहीं ना कहीं वो ये इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो इस बात से खुश नहीं है कि वो भारत में रहकर कुछ भी बोल दें। इफ इंडिया वांट्स टू कीप हर अंटिल द टाइम बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट्स हर बैक। अब देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है। उनका ये कहना है कि जब तक बांग्लादेश सरकार भारत से उनको वापस नहीं मांगती और भारत उनको अपने पास ही रखना चाहता है, तो एक कंडीशन यहां पर साफ साफ है कि उनको चुपचाप ही भारत में रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत से वो लगातार जो जो स्टेटमेंट दे रही हैं बांग्लादेश को लेकर, ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर वो चुपचाप रहती तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भूल जाते चीज़ों को, और शायद जो है इसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं भारत को लेकर, भारत में रहकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनसे ये भी बोला गया कि क्या आपने ये सारी चीज़ें भारत सरकार को भी बोली हैं? तो उनका कहना था कि हमने यहाँ पर जो फॉर्मल चैनल्स होते हैं उसके माध्यम से भारत को भी समझा दिया और कहा है कि शेख हसीना को बोलिए वो चुपचाप रहें। लेकिन यहाँ पर उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या बांग्लादेश सरकार एक्स्ट्राडिशन के लिए बोलेगी, क्योंकि शेख हसीना तो वहाँ से भागकर आ गई थी, आपको पता है। भारत प्लान पहले ये था कि वो लंदन जाएंगे, लेकिन लंदन ने मना कर दिया जो है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन यही है कि क्या बांग्लादेश सरकार उनको वापस मांगेगी? और इसके लिए उन्होंने कहा है मोहम्मद यूनिस ने, यस शी हैज टू बी ब्रॉट बैक और एल्स द पीपल ऑफ बांग्लादेश वोंट बी एट पीस। तो जब तक वो बांग्लादेश वापस नहीं आ जाती, लोगों में शांति नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की एट्रॉसिटीज यहां पर उन्होंने कमिट की है बांग्लादेश में, ये हम सबके सामने है, और इसलिए उनको बख्शा नहीं जा सकता। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो गई है इस समय, और कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत के लिए मुश्किल होगा। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस खड़े होते हैं इसको लेकर भारत के पर्सपेक्टिव से। पहला ये है कि
अगर बांग्लादेश फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजता है एक्स्ट्राडिशन के लिए तो उस समय क्या होगा, भारत के पास क्या ऑप्शन है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मान लो भारत मना कर देता है, एक्सेप्शन क्लॉज लगा देता है, तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है भारत पर। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है साफ साफ कि इस पूरे मामले से कैसे भारत अपने आप को बचा सकता है। देखो हम सबको पता है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, भले ही हम कितना भी कह लें यहाँ पर कि सही तरीका होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, जो हो रहा है वही तरीका है एक तरह से आप समझिए। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो रियलिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको भी इसी में अपने आप को ढालना होगा। तो इसको थोड़ा समझेंगे, ये जो क्वेश्चन मैंने 3 बोला यहाँ पर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है एक्स्ट्राडिशन का मामला। देखो अगर हम बात करें भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो सार्क नेशन है, उसमें भारत का कई देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं, जैसे नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। श्रीलंका के साथ हमारा एक अरेंजमेंट है, एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट कहा जाता है। तो जहां तक भारत बांग्लादेश का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का सवाल है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब सिंपली यही होता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश में है और उसने कोई अपराध किया, गलत काम किया, और भारत उसको चाहता है कि बांग्लादेश से मंगाया जाए और भारत में उसका ट्रायल चले, तो वो हम मंगा सकें। उसी प्रकार से बांग्लादेश जो है सरकार चाहती है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बांग्लादेश आना चाहिए। तो ये सब कुछ होने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई और ये ट्रीटी दोनों देश के बीच में 2013 में साइन किया गया था और 2016 में अमेंड भी किया गया था। और कहीं ना कहीं दोनों देशों को इससे फायदा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बांग्लादेश का ये कहना था, एक्चुअली ये शेख हसीना के टाइम में हुआ। शेख हसीना चाहती थी कि जो टेरर ग्रुप्स वगैरह हैं जो बांग्लादेश में अशांति फैलाते हैं उनको खत्म किया जाए। और ये जो एक टेरर ग्रुप है दैट इज जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB, और इसके कई सारे जो टेररिस्ट थे वो बेसिकली भारत आकर वेस्ट बंगाल और आसाम में छुप जाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो टेररिस्ट हैं उसको भेजा गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को इससे फायदा हुआ। वहीं अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत में आपको पता है ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा, इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी और इनके जो लीडर हैं अनूप चेतिया, ये 2015 में बांग्लादेश से भारत लाया गया था, ठीक है, और इसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत लाया गया था। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस ट्रीटी से दोनों देश को तो फायदा हुआ है, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सेम सिचुएशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, शेख हसीना की, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने कहीं ना कहीं भारत का भी साथ दिया है। तो इसी की वजह से यहाँ पर अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो अब देखो क्या है ना कि अभी तक तो बांग्लादेश ने कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं भेजा है और भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा है कि देखिए ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं। अब बांग्लादेश शेख हसीना को लाने के लिए बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक चिंता जरूर रहती है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है कि नहीं। कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट में, वो इसके लिए रेडी होनी चाहिए। अगर कभी भी ये सिचुएशन आती है, मान लो जैसे कि अगर चुनाव होता है आगे, और हम सबको पता है कि आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, अब उसका तो कोई वजूद रहा नहीं है, शेख हसीना को भेज दिया गया है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है अभी BNP, खालिदा जिया वाली पार्टी, मोस्ट प्रॉब्ली वो पावर में आएगी और वो डेफिनेटली बोलेगी भारत से कि आप शेख हसीना को वापस लौटाओ। तो क्वेश्चन ये है कि उस समय भारत के पास क्या ऑप्शंस होंगे। देखो यहां पर एक बात काफी ज्यादा बोली जाती है, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत को नहीं सौंपना चाहिए, शेख हसीना जो हैं उनको नहीं सौंपना चाहिए। ये एक अच्छा इमेज भी नहीं जाएगा, एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा इंटरनेशनली, क्योंकि उनके साथ फिर कुछ भी किया जा सकता है। एक बार हम उनको बांग्लादेश को दे देंगे तो जिस प्रकार से वहाँ की पब्लिक भड़की हुई है, जिस तरह से सिचुएशन है, उनके साथ कुछ भी हो जाएगा और अल्टीमेटली ब्लेम जो है भारत के ऊपर आएगा। तो देखिए इसमें भारत क्या कर सकता है कि यहाँ पर इस ट्रीटी में, ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है दोनों देश के बीच में, उसमें एक्सेप्शन ला सकता है। ये क्लॉज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंदर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 6 ये कहता है पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ ऑफेंस एज ग्राउंड फॉर एक्सेप्शन, मतलब कि अगर पॉलिटिक्स के चलते अगर किसी को मंगाने की कोशिश की जा रही है तो भारत उसमें मना कर सकता है। और आर्टिकल 8 क्लॉज 1.3 ये कहता है अ पर्सन में नॉट बी एक्स्ट्राडिटेड इफ द एक्विजिशन अगेंस्ट हिम इज नॉट मेड इन गुड फेथ। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने की जो कोशिश की जा रही है वो गुड फेथ में नहीं है। उनको पनिश करना, उनको गलत तरीके से फंसाना, इस तरह की कोशिश हो रही है। तो दोनों ही आर्टिकल का इस्तेमाल करके भारत बोल सकता है बांग्लादेश को कि देखिए हम उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिक्स। मैंने आपको बोला बांग्लादेश हमारा
पड़ोसी देश है। ऑलरेडी हम सबको पता है एक तरफ पाकिस्तान है, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, फिर ऊपर आपका जैसे आपको पता है चाइना हो गया, उसके साथ ऑलरेडी रिलेशंस खराब हैं। नेपाल में अगेन केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उतना अच्छा रिलेशंस नहीं होना है, और ये सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत नहीं चाहेगा कि एक और फ्रंट यहाँ पर खुल जाए और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं। तो इसी की वजह से क्या है ना कि जियो पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो आगे रहना चाहिए रादर देन पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। मतलब कि यहाँ पर शेख हसीना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे आगे होना चाहिए। तो उस वजह से यहाँ पर भारत को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कई सालों तक अगर आप देखोगे तो भारत जो है, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश को उसी देश के तौर पर लिया है जैसे बाकी पड़ोसी देशों को लिया है, लेकिन अब यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस करने की जरूरत है। स्पेशली देखिए अब क्या है, चाइना का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि खालिदा जिया जब पावर में आएंगी तो वो चाइना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी, हम सबको पता है भारत के मुकाबले। ये सबको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसी की वजह से अब क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए भारत को आउटरीच करनी चाहिए, मतलब भारत को अपने सारे चैनल्स खोल देने चाहिए। इनफैक्ट बांग्लादेश में इस समय जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया वाला मैंने आपको बताया, तो उनके साथ स्पेशली बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि वही ऑलमोस्ट पावर में आने वाली हैं नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर भारत को चैनल्स ओपन करने चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। भारत के पास ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पर हमें मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है, मतलब हमें डिप्लोमेसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन दोनों को अप्लाई करना है। मतलब इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो हमने साइन किया है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी कि शेख हसीना को वापस नहीं भेजना है तो हम वो क्लॉज लगा देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें रिलेशंस भी बेटर करके चलने हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और बोली जाती है कि कई बार आपने देखा होगा जो माइनॉरिटी कार्ड है वो भी भारत में प्ले किया जाता है। जैसे हम सबको पता है कि बांग्लादेश में इस समय अत्याचार हो रहा है, हिंदूज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर भारत ने ऑफिशियल तरीके से बोला है, और इनफैक्ट आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने लाल किले से भी ये बात कही थी, ये हम सब जानते हैं बांग्लादेश को लेकर, कि हिंदूज के साथ जो भी कुछ हुआ वो सही नहीं है। तो वो चीज़ हम एक बार कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को देखते हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको प्ले करेंगे भारत में उसका उतना गलत रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तो हमें उनके साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को स्मूथ करके चलना है। भले ही चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं है इस समय बांग्लादेश में, लेकिन स्टिल रिलेशंस खराब नहीं करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अगर होगा तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, एक एनालिसिस टाइप का था। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा यहाँ पर एक्सट्रेडिशन कॉन्ड्रम को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के टाइम का समय है, 1914 में यहाँ पर जो तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बाउंड्री डिमार्केट करना था, इसको लेकर एक कन्वेंशन हुआ था 1914 में। ये किस जगह पर हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, प्रतिज्ञा प्लस बैच लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।